एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी पर अगर कोई ऐसी जगह है जिसको आप कह सकते हैं कि ये दोजक है या फिर दोजक से भी ज्यादा खराब है, बदतर है, तो दैट इज ऑफ कोर्स वन प्लेस एंड दैट इज गाजा। गाजा को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन वहां पर कैसी है, लेटेस्ट अपडेट्स जो गाजा से मिल रहे हैं उसको समझेंगे, कितने लोग डिस्प्लेस हुए, क्या है उनकी सिचुएशन, मैप को स्टडी करने वाले हैं, हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, फ्यूल सप्लाई को लेकर क्या अपडेट है, पानी की सप्लाई को लेकर क्या अपडेट है, और जो दूसरी जो एड डिलीवरीज हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, यू वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। इसका नाम है लिमिटेड लीडरशिप। दोस्तों, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो जीवन में आने वाले अलग अलग चैलेंजेस के लिए हमें तैयार करती है। ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं एंड दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ के जब तक हम जिंदा हैं नए नए चैलेंजेस जो हैं वो तो हम फेस करते ही रहेंगे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी वाले जो लोग हैं ना, वो चैलेंजेस को एक अलग लेवल से हैंडल करते हैं। राइट, वो चैलेंजेस में से भी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं और नई नई चीजें सीखते जाते हैं, नए नए लेवल्स पर आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार अगर आपने सीख लिया कि कैसे आपके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कैसे आप भी अपनी इस लीडरशिप स्किल्स जो है, अपना पोटेंशियल जो है उसको अनलॉक कर सकते हैं, स्किल्स को नए लेवल पर ले जा सकते हैं, ट्रस्ट मी, आपका जो जीवन है उसके जो भी सपने हैं वो फुलफिल करने के लिए काबिल बन जाएंगे। राइट, इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो 24 नवंबर से 4 दिनों के लिए एक पॉज जो है वो डिसाइड किया गया है। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन पॉज डिक्लेयर किया है इजराइल ने। 4 दिनों का ये पॉज होगा, तो समझ लीजिए 24th, 25th, 26th एंड 27th। अब 28th से चीजें जो है वो बैक टू नॉर्मल इन द सेंस कि इजराइल जो है फिर से अपने मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उसको स्टार्ट कर देगा। फिलहाल ये 4 दिनों का ही ब्रेक है और इन 4 दिनों के अंदर जितनी भी मैक्सिमम हेल्प सिविलियंस की जा सकती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो करने की कोशिश सारी अलग अलग एड एजेंसीज जो है वो कर रही हैं। एड एजेंसीज जो है वो इस पर्टिकुलर ब्रेक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहती हैं, मैक्सिमम एड डिलीवरीज जो है वो डिलीवर करना चाहती हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यह वार्निंग दी है कि गाजा में जो है ना अब एक नई वेव स्टार्ट होगी, जो कहते हैं जिसको जनरली सेकंड इनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर सुनामी आती है, राइट, तो सुनामी में क्या होता है हम सब जानते हैं कि जो समंदर का पानी है, महासागरों का पानी जो है वो जमीन पर आ जाता है, तो उससे तो तबाही होती ही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक बार सुनामी और इसकी इंपैक्ट खत्म हो गई, उसके बाद ये पानी जो है लैंड एरिया में आ गया, तो इसकी वजह से डिजीजेस जो हैं उनका स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी खेती बाड़ी की जमीन, रेसिडेंशियल एरिया, ये सारी चीजें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। उनको फिर से बैक टू नॉर्मल करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और ऊपर से वाटर बोर्न डिजीजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर भी ऐसी ही सिचुएशन है। यहां पर मास डिजीज आउटब्रेक जो है इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है कि डेथ रेट्स जो हैं वो और ज्यादा सर्ज यानी कि बढ़ सकते हैं। एंड दिस आर द रीजंस कि यूनाइटेड नेशंस के एक स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि गाजा की जो सिचुएशन है इट इज लाइक हेल ऑन अर्थ। अगर इस पृथ्वी पर कहीं दोजक है तो यहां है। Right? With parts of Gaza's northern half cut off from outside help for weeks. Northern half की बात करें गाजा की तो पिछले कई हफ्तों से किसी भी प्रकार की बाहर से कोई भी हेल्प जो है वो इस क्षेत्र को नहीं मिल रही है। डोंट वरी अबाउट द नॉर्दर्न गाजा, राइट, हम इसको मैप में भी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बैकग्राउंड में जो इमेज है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट शब्द जो है इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना घर जो है इसको छोड़कर किसी दूसरे लोकेशंस पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, मजबूरी में शिफ्ट होना पड़ रहा है। राइट, तो देखिए सबसे पहले तो गाजा का मैप जो है उसको देख लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स, राइट, ये लेजर पॉइंट को फॉलो कीजिए। तो यहां पर है इजराइल, राइट, ये मैप जो है आप देखिए यहां पर, तो ये इजराइल, ये यहां पर वेस्ट बैंक वाला पोर्शन है, ये बाकी का जो पोर्शन है ये इजराइल है और यहां पर जो है दिस इज गाजा। तो इसका जूम्ड वर्जन यहां पर है। तो ये देखिए इतनी ही जो छोटी सी जगह है इसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप। एक तरफ इजिप्ट है, इस तरफ भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी है, इस तरफ है इजराइल। राइट, अब यहां पर देखिए इरेज क्रॉसिंग है, राइट, ये क्रॉसिंग, फिर यहां पर राफा क्रॉसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है। केरेम शलोम गुड्स क्रॉसिंग, ये सामान के लिए है, यहां पर सामान और लोग, और यहां पर भी सामान और लोग जो है वो आ जा सकते हैं और इजराइल के कंट्रोल में सारी चीजें हैं। इजराइल की परमिशन के बिना आप अंदर जा भी नहीं सकते और बाहर भी नहीं निकल सकते। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इजराइल। इस प्रकार से चीजें जो है वो लंबे समय से चल रही थी। अब यहां पर आप पैचेस जो है वो बड़ी बड़ी चीजें पहले देख लेते हैं। देखिए दिस इज गाजा स्ट्रिप हियर, राइट, ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा वाला एरिया है। गाजा सिटी वाला एरिया जो है वो यहां पर है। दूसरी एक फेमस जगह है दैट इज खान यूनुस। और जिन लोगों ने फाउदा नाम की सीरीज देखी है उनको तो ये सारे शब्द जो है वो काफी ज्यादा याद आ रहे होंगे, राफा क्रॉसिंग और खान यूनुस, राइट। बट एनीवेज
ये मैप जो है ये हमें बीबीसी से मिला है और इसका जो सोर्स है दैट इज ओचा, OCHA। ओचा का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन। मैं थोड़ा क्विकली लिख रहा हूं, राइट। ये फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं तो आपको इजीली एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है वो इस पर पूछा जा सकता है कि ये इजराइल और गाजा या फिर इजराइल और हमास के बीच में जो लंबे समय से इश्यू चल रहा है, तो इसमें ओचा नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी न्यूज में थी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस की ही ये ऑफिस है, लेकिन इसका काम क्या है? ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो है इसके कोऑर्डिनेशन का काम है, तो इसको OCHA कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको फुल फॉर्म जो है वो याद रह गया होगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, राइट। एज यू कैन सी हियर दिस इज इरेज क्रॉसिंग। ये वाला जो पोर्शन है ना, आप इसको जनरली नॉर्थ पोर्शन कह सकते हैं गाजा का। और गाजा सिटी जो है तो हमास का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो यहां पर रहा है। हमास की टीम ज्यादातर यहां पर रही है। तो इसराइल की टीम्स जो है वो यहां पर पहुंच गई है चारों तरफ से। गाजा सिटी जो है उसको भी घेर लिया, इंपॉर्टेंट लोकेशंस को घेर लिया। इस पर मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए थे, हमने एक हॉस्पिटल के बारे में भी डिस्कशन की थी। यहां पे जो आप पैचेस देख रहे हैं ना, ये पैचेस जो है ये क्या है? ये रेफ्यूजी कैंप्स हैं, ठीक है। आप देखिए यहां पर ये जो ग्रे में है तो दिस आर रेफ्यूजी कैंप्स। यहां पर है खान यूनिस में एक रेफ्यूजी कैंप है, यहां पर एक रेफ्यूजी कैंप है, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट जगहें हैं गाजा की। अब आपको पता चल गया गाजा के बारे में। नाउ लेट्स चेक आउट द फैक्ट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। गाजा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? रफली स्पीकिंग 2.3 मिलियन, यानी कि इतनी छोटी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं, राइट। तो यू कैन इमेजिन कि दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में गाजा का नंबर आता है। टॉप नंबर्स आप देखेंगे, टॉप जगह देखेंगे तो गाजा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब 1.7 मिलियन यानी कि 23 लाख लोगों में से 17 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। गाजा में अगर यहां पर रहते थे तो वो अलग अलग जगहों पर पहुंच गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन हुई है। ओशा का कहना यह है कि 1 मिलियन पीपल आर स्टेइंग in at least 156 shelters run by the United Nations Palestinian Refugee Agency, UNRWA के द्वारा जो 156 शेल्टर्स ऑपरेट किए जाते हैं। तो यहां पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जितने लोग जो हैं वो यहां पर रहने के लिए आ चुके हैं। और ये जो शेल्टर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी है। ये डेफिनेटली ओवर क्राउडेड है और कुछ जगहों पर इजराइल ने अटैक किया है। इसकी वजह से बहुत सारी जगहों से लोग जो हैं वो अपने घर और अपनी सेफ जगहें जो हैं उनको छोड़ छोड़कर रेफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए आ चुके हैं, राइट। और कुछ जगहों पर अटैक की वजह से कोलैटरल डैमेज भी हुआ है और वहां पर कुछ नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं जो सिविलियंस हैं उनकी भी मृत्यु हुई है और बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं, राइट। तो ये एक रियलिटी है, ये एक डार्क साइड है इस वॉर के इस वॉर में सिविलियंस जो हैं वो भी काफी ज्यादा सिविलियंस जो हैं वो परेशान भी हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। उनका जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। इनफैक्ट डिस्टर्ब इज नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट। ये आतंकवादियों ने जो हमला किया उसकी वजह से सारे लोग जो हैं, सारे सिविलियंस जो हैं उन पर ये इंपैक्ट हमें देखने को मिल रही है। और यहां पर आई एम श्योर सिविलियंस जो हैं वो भी अब समझेंगे कि देखिए हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी का भला नहीं चाहती है, राइट। वो पैलेस्टीनियन के कोज के बारे में बात करती है, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से आप देखिए लाखों लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं। एनीवेज, अब हॉस्पिटल्स की बात अगर करें दोस्तों तो देखिए नॉर्दर्न गाजा जो है तो उसमें एक भी ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जो नॉर्मली फंक्शन कर रही हो और उसके पीछे 2 बड़े रीजन है। नंबर 1 इज बॉम्बार्डमेंट्स, राइट। इसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल्स तक नहीं जा पा रहे हैं, तो शॉर्टेज है स्टाफ की, नंबर 1। नंबर 2 लैक ऑफ फ्यूल। कुछ जगहों पर हॉस्पिटल्स में भी फायरिंग हमें देखने को मिला, राइट। तो ये सारे इश्यूज, बॉम्बार्डमेंट्स एक तो है ये वॉर और दूसरी चीज है लैक ऑफ फ्यूल। फ्यूल नहीं है तो जनरेटर्स और ये सारी चीजें जो है वो नहीं चलेगी, तो हॉस्पिटल्स जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। ओशा का कहना यह है कि साउथ की अगर बात करें तो 11 ऐसी फैसिलिटीज हैं, उनमें से सिर्फ 8 फैसिलिटीज जो है वो अभी काम कर रही है और वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है। और ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो है उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को परफॉर्म कर सके। WHO ने भी इस चीज को वाउच किया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कहना यह है कि अब जो नॉर्दर्न हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें से जो लोग हैं, 3 ऐसी नॉर्दर्न हॉस्पिटल्स हैं, तो WHO को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द यहां से लोगों को इवैक्यूएट कीजिए, राइट। तो इस चीज को लेकर जो प्लान है वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोस्तों एज यू नो कि आज जब हम बात करें तो टुडे इज 25 नवंबर, राइट। हो सकता है कि शायद आप ये डिस्कशन जो है वो 26 नवंबर को देखें। तो याद रखिएगा कि 24, 25, 26 और 27 ये 4 ऐसे दिन हैं जब यहां पर ट्रूस या फिर एक सीज फायर हमें देखने को मिल रहा है। ऑक्सफाम का कहना यह है कि ये सारी फैसिलिटीज न मिलने की वजह से प्री मैच्योर बर्थ्स जो हैं
उनका रेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। और इसके पीछे मेन रीज़न जो है वो ये है कि माताएं जो है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो वो स्ट्रेस में है, ट्रॉमा है, और इन सारी चीज़ों की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरीज जो है वो भी हो रही है। तो यू कैन इमेजिन के ये जो शब्द कहे गए हैं, यूएन के स्पोक्स पर्सन ने जो कहा कि गाजा जो है इट्स लाइक हेल ऑन अर्थ, तो ये चीज़ जो है वो परफेक्टली गाजा पर फिट बैठती है, ये टैग जो है वो परफेक्टली फिट बैठता है। 8 डिलीवरीज की बात करें, राफा क्रॉसिंग अब कहां पर है, यू नो इट वेरी वेल राइट। तो 21 अक्टूबर को राफा क्रॉसिंग को ओपन किया गया था। लिमिटेड सप्लाईज जो हैं वो यहां से अलाउ की थी इजराइल ने, लेकिन बाकी के जो क्रॉसिंग्स है, ये क्रॉसिंग्स बंद ही हैं, और यहां से आप ना तो बाहर जा सकते हैं, बाहर ना तो अंदर आ सकते हैं। तो दिस इज राफा क्रॉसिंग, एज यू कैन सी राइट। तो इजिप्ट से एक बहुत बड़ा सामान, एक बहुत सारे ट्रक्स जो हैं वो एंटर हुए थे। अब 23 नवंबर की बात करें तो टोटल 80 ट्रक्स जो हैं ये ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज को लेकर इजिप्ट के माध्यम से, ये राफा क्रॉसिंग से एंटर होकर, मींस वाया राफा क्रॉसिंग जो है वो गाजा में एंटर होंगे। और इजिप्ट ने ये एक शपथ ली है, ये एक प्लेज ली है कि वो हर रोज राइट 1,30,000 लीटर डीजल प्रोवाइड करेगा, और 4 ट्रक्स जो हैं वो गैस के डेली गाजा को प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसी के साथ साथ 200 जितने एड ट्रक्स जो हैं वो भी डेली गाजा में एंटर करेंगे राइट। तो ये आने वाले 4 दिनों के लिए ये चीज़ें जो है वो इजिप्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है ना। ऑफकोर्स इजिप्ट को यूएन और दूसरी एजेंसीज जो हैं वो ये सारा सप्लाई और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अच्छी बात है कि इजिप्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रही बात पानी की दोस्तों, फ्रेश फ्यूल जब तक नहीं मिलेगा तब तक पानी भी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि पानी और फ्यूल का क्या कनेक्शन है। द थिंग इज, पानी को सप्लाई करने के लिए राइट वाटर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको ऑपरेट करने के लिए भी आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और पोर्टेबल वाटर यानी कि जो हम कहते हैं ना पेयजल। अब यूएन का भी यह कहना है, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डिहाइड्रेशन के बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, और डिसैलिनेशन प्लांट जो है ये भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, और इजरायली जो पाइपलाइन है उससे जो पानी प्रोवाइड किया जाता था अभी तक गाजा को, तो वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। ओशा का कहना यह है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं ये डैमेज हुए हैं, और फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। और जो अगर हम बात करें कि ये जो कचरा होता है राइट, सीवेज का पानी जो है, गटर का पानी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरफ्लो होने लगी है, और बहुत सारी जगहों पर राफा के आसपास अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट्स में राइट, गलियों में भी ये गटर का पानी जो है वो पहुंच गया है। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखद है। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया प्रोवाइड की जाएगी, और 75,000 लीटर फ्यूल जो है वो 23 से अलाउ किया गया है राइट इजिप्ट के माध्यम से। और इजिप्ट ने जैसे बताया कि इजिप्ट जो है वो फ्यूल सप्लाई करेगा, और फ्यूल जो है वो क्रिटिकल सर्विसेज के लिए UNRWA यूज़ करेगा। इसमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्यूल आपको चाहिए, हॉस्पिटल जनरेटर्स के लिए, वाटर फैसिलिटीज़ को ऑपरेट करने के लिए, शेल्टर्स जो हैं तो वहाँ पर बिजली आपको चाहिए फॉर वेरियस डिफरेंट राइट कोजेस। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल चार्ज करना है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, तो इन सारी चीज़ों को चार्ज करने के लिए भी आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए, इसको चलाने के लिए जनरेटर्स चाहिए, और उसको चलाने के लिए वी नीड फ्यूल राइट। सो दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड गाजा। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल गई होगी। डियर फ्रेंड्स, यू वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, एज यू कैन सी मी ऑन द स्क्रीन, दिस इज मी। और रही बात सिविल सर्विसेज की, रही बात ऑनलाइन एजुकेशन की राइट, तो लगभग 8 सालों से ज़्यादा का अनुभव जो है वो मेरा यूट्यूब का रहा है राइट, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, तो उसका रहा है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे, एंड एज यू नो मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट, आपको मेरे बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता होगी, होपफुली पता होगी। उसमें एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा जो एक कमिटमेंट है, मेरा जो विजन है वो यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली उनको एम्पावर करना है। और एक बार वो एम्पावर हो जाएंगे राइट, देन दे कैन अचीव देयर ड्रीम्स, दे कैन बी एट द राइट प्लेस, वो राइट जगह पर पहुंच जाएंगे, राइट पोटेंशियल जो है उनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए एक बहुत अच्छा जीवन जो है वो डिज़ाइन कर पाएंगे। और इस चीज़ में नॉलेज के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से राइट, अगर मैं थोड़ा भी रोल प्ले कर सकता हूँ, देन आई कंसिडर माई सेल्फ a very privileged person. So that's what my life mission is all about. And that's basically everything as far as today's discussion is concerned. By the way, दोस्तों, ये लिमिटेड लीडरशिप वाला जो प्रोग्राम है ना, इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। तो चेक आउट स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।